नमस्कार दोस्तों, माइंडफुल मिस्ट्रीज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाई की अद्भुत दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हाँ, वही जादुई संख्या जो आपने स्कूल में सीखी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ गोलों के बारे में नहीं है। पाई वास्तव में उससे कहीं अधिक रहस्यमयी और आवश्यक है जितना आप सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि पाई आपके रोजमर्रा के जीवन में कहाँ-कहाँ दिखाई देता है? क्या यह सिर्फ गणित की कक्षा में होता है? या शायद जब आप एक गोल आकार को मापने की कोशिश करते हैं? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। सच में, एक बार सोचिए और अपने विचार साझा करें। मुझे आपकी राय जानने की उत्सुकता है। ठीक है, अब राज खोलने का समय है। पाई का इस्तेमाल सिर्फ गोलों में नहीं होता। यह उन चीज़ों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि पाई का इस्तेमाल जीपीएस जैसी तकनीक में भी होता है? हाँ, सही सुना आपने। लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं। जब आपका जीपीएस आपके गंतव्य तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता निकालता है, तो यह पाई को शामिल करते हुए एक गणितीय मॉडल का उपयोग करता है। चूंकि पृथ्वी एक गोला है और पाई गोलों और गोलाकार चीजों को समझने में महत्वपूर्ण है, इसीलिए यह सुनिश्चित करने में जरूरी है कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सही ढंग से पहुंचें। दूरी, पृथ्वी की वक्रता और कोण, ये सब पाई के काम करने पर निर्भर करते हैं। अब एक और सवाल है, क्या आपने कभी सोचा कि आपका फोन आपकी लोकेशन कैसे जानता है, भले ही आप घर के अंदर हों? स्पॉइलर अलर्ट, यह भी पाई से जुड़ा हुआ है। आपका फोन उपग्रहों से सिग्नल के कोण और दूरी की गणना करने के लिए पाई का उपयोग करता है, जिससे सटीक लोकेशन ट्रैकिंग होती है। पाई के बिना आपका जीपीएस उतनी सटीकता से आपकी लोकेशन का पता नहीं लगा पाता, खासकर जटिल वातावरणों में, जैसे कि ऊंची इमारतों वाले शहर। पाई सिर्फ तकनीक के लिए ही नहीं, ये आपके घर के चारों ओर भी है। सोचिए, आपकी दीवार पर घड़ी, वो पिज्जा जिसे आप प्यार करते हैं, या यहाँ तक कि एक गोल मेज। हर बार जब आप किसी गोलाकार वस्तु की परिधि या क्षेत्रफल की गणना करते हैं, तो आप पाई का उपयोग कर रहे होते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि पिज्जा के लिए कितना क्रस्ट चाहिए या एक गोल मेज को ढकने के लिए कितनी फैब्रिक चाहिए, तो आप अनजाने में पाई पर निर्भर रहे हैं। और ये तो और भी ज्यादा रोचक है। पाई का उपयोग इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में भी होता है। जब आर्किटेक्ट्स गोलाकार संरचनाओं को डिजाइन करते हैं, तो वे सही माप और कोणों की गणना के लिए पाई का उपयोग करते हैं। पाई के बिना इमारतों में वे पूरी तरह से गोल दरवाजे या खिड़कियां नहीं हो पातीं। और संगीत प्रेमियों के लिए ये खास है। पाई का उपयोग संगीत वाद्य यंत्रों के डिजाइन और ध्वनि तरंगों के विश्लेषण में भी होता है। चाहे वह वायलिन के सटीक वक्र हों या हवा में ध्वनि का यात्रा करना, पाई काम करता है, जिससे हमें जो संगीत सुनाई देता है वह प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। अब आपके लिए एक और चुनौती है। सोचिए, पाई और कहाँ-कहाँ छिपा हो सकता है। क्या यह आपकी कार के डिजाइन में हो सकता है, या शायद आपके पसंदीदा गेम के कोडिंग में? मुझे कमेंट्स में आपके विचार जानने में दिलचस्पी होगी। तो अगली बार जब आप पाई के बारे में सोचें, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक संख्या नहीं है जिसे आपने स्कूल में सीखा है। यह हर दिन आपके चारों ओर की तकनीक और दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको यह तथ्य उतना ही रोचक लगा जितना मुझे लगा, तो लाइक बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी अद्भुत कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। और हाँ, नीचे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप और कहाँ-कहाँ पाई का उपयोग होते हुए देख सकते हैं।